बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शराफत अली ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है यू आर मेंटोर। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम होम टैब के अंदर जो तीसरा ग्रुप दिया गया है वो है अलाइनमेंट का। आज उसकी तमाम कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलाइनमेंट के अंदर हम इसको 6 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है जी अलाइनमेंट की कैटेगरी। अलाइनमेंट की कैटेगरी के अंदर हम इसको 2 मज़ीद सब कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। एक है जी वर्टिकल अलाइनमेंट और दूसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन है या कैटेगरी है। उसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन आप टेक्स्ट की रोटेशन कर सकते हैं। 0 एंगल से लेके 180 एंगल तक आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसी तरह -0 से -180 डिग्री तक आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके साथ नीचे ऑप्शन है इंडेंट के। इंक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं, डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं आप इसको। और उसके साथ जो हमारे पास एक और ऑप्शन है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन का ऑप्शन है। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन को सेट किया जा सकता है और राइट से लेफ़्ट की जानिब भी डायरेक्शन को सेट किया जा सकता है। अब उसके साथ एक और ऑप्शन है जी वो है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट से मुताल्लिक़ भी हम मज़ीद चीज़ें आज समझेंगे। रैप टेक्स्ट के साथ जो नीचे ऑप्शन है वो मर्ज सेल का ऑप्शन है। तो इस तरह ये तमाम 6 के 6 ऑप्शंस आज इनको स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, इसकी सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऊपर वाले 3 वर्टिकल अलाइनमेंट के हैं। अब इसके मिडल अलाइनमेंट के ऊपर अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि आपने जब तक आप इसकी रो की हाइट को बड़ा नहीं कर देंगे तब तक आप इसके इफ़ेक्ट को देख नहीं सकेंगे। मैं इसकी रो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये टॉप अलाइनमेंट का पहला ऑप्शन दिए गया है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसने टेक्स्ट को क्या किया है कि सेल के टॉप के ऊपर सेट करके मुझे दे दिया है। इसी तरह इसके साथ जो मिडल अलाइनमेंट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें तो आप इफ़ेक्ट साथ साथ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो तीसरा ऑप्शन है वो बॉटम अलाइनमेंट का है, इसके ऊपर क्लिक करें तो सेल के बॉटम पर टेक्स्ट को सेट कर देगा। इस तरह ये तीनों ऑप्शंस हैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे काम करता है वो इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक लेफ़्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, दूसरा सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है और तीसरा राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह वो तीनों काम करेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टली आपको वो उस टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करके देंगे। एक दफ़ा इनके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। इसी तरह लेफ़्ट अलाइनमेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा एक्सेल के अंदर वो लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट की जो पोजीशन होगी वो लेफ़्ट अलाइन होगी। और जो आप न्यूमेरिक या जिसको हम गिनती बोलते हैं यानी कि 1 2 3 अगर उसको आप टाइप करेंगे तो एक्सेल उसको क्या करेगा 1 2 3 में टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ तो एक्सेल ने क्या किया उसको राइट अलाइन के साथ मुझे सेट करके दिया है। न्यूमेरिक हमेशा राइट अलाइन होगा बाय डिफ़ॉल्ट और जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट अलाइन सेट किया होगा। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन किस तरह काम करता है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन ये जो डॉट एरो दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये लिस्ट इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, दूसरा एंगल क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, तीसरा वर्टिकल है और चौथा रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन का ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शंस आपको टेक्स्ट को रोटेट करके देते हैं। जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए उसने टेक्स्ट को मुझे 45 डिग्री के एंगल पर सेट करके दे दिया है। इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है वो एंगल क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, ये उसी के बिल्कुल मुख्तलिफ पहले ऑप्शन से करेगा। इसको क्लिक करें तो वो -45 डिग्री के ऊपर टेक्स्ट को सेट करके देता है। इसी तरह जी आप वर्टिकल टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अब रो की हाइट कम है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इस रो पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो रो की हाइट जैसी सेट हुई तो आपने देखा वर्टिकल टेक्स्ट मुझे उसने सेट करके दे दिया। यानी कि टॉप से शुरू करके बॉटम पर उसने टॉप से शुरू करके बॉटम तक उसने टेक्स्ट को अलाइन करके मुझे दे दिया है।
इसी तरह जी आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप। इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, बॉटम से टॉप की जानिब टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट कर देता है। इसके साथ जो लास्ट ऑप्शन है वो रोटेट टेक्स्ट डाउन का है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, टॉप से बॉटम की जानिब टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट कर देगा। अब उसके साथ जो नीचे ऑप्शन है ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा और इसमें अलाइनमेंट का टैब है। टैब के अंदर वही अलाइनमेंट के तमाम चीज़ें हैं जो बाहर ऑप्शन दिए गए हैं। इस पर हम थोड़ी तफसील के साथ अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी इसको मैं ओके करता हूँ। इस टेक्स्ट को यहाँ से इसकी डायरेक्शन को दोबारा मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आकर यहाँ से डिग्री को 0 करके ओके करूँगा तो वो पहले अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हालत में आ जाएगा। अब जी इसके साथ जो इंडेंट के ऑप्शन है यहाँ पर नीचे दो, वो इंडेंट पहले इंक्रीज़ होगा तभी उसको डिक्रीज़ कर सकेंगे आप। यानी कि ये एक तरह से टैब या एक स्पेस का काम करता है कि टेक्स्ट जिस सेल के अंदर आपने टाइप किया होगा उससे कितनी स्पेस पर या कितने फासले पर उस टेक्स्ट को लिखा जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा तो आप देखिए उसने अपनी वो जो सेल की जो पहली बाउंड्री है उसको छोड़ के वो थोड़ा सा टेक्स्ट आगे हो गया है। इसी तरह 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से स्पेस देता रहेगा। अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे तो अगर ये स्पेस ज़्यादा है आपकी नज़र में तो इसको आप डिक्रीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्पेस को कम कर देगा। ये मुख्तलिफ नौइयत में ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपको आपके काम को इंतहाई मज़े का और आसान बना देगी। अगर इसके डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं क्लिक करूं, ऑप्शंस में जाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में इंडेंट का ऑप्शन है। मैंने 2 दफ़ा इंडेंट को क्लिक किया था तो इसने 2 इंडेंट यहाँ पर 2 साइज़ उसको ज़्यादा कर दिया है। अब इसके ऊपर अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करूँ 3 करके ओके करूँगा तो वो मज़ीद इसको एक टैब की स्पेस और दे देगा इसको। तो इसी तरह जी यहाँ पर आपने ये इंडेंट के ऑप्शंस भी देख लिए हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो टेक्स्ट की डायरेक्शन का ऑप्शन है इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक लेफ़्ट टू राइट है और राइट टू लेफ़्ट है। अगर आप इंग्लिश को टाइप करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट उसकी डायरेक्शन होगी, और अगर उर्दू टेक्स्ट है आपके पास आप उसको टाइप करते हैं यहाँ पर तो उसको आपने राइट टू लेफ़्ट की अलाइनमेंट पर सेट करना होगा। ये जी बिल्कुल ही यानी कि बहुत ही आसान से ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब रैप टेक्स्ट क्या करेगा, पहले मैं इसकी इंडेंट को डिक्रीज़ कर दूँ, बिल्कुल 0 पर ले आता हूँ, इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद अब आप देखें मेरा टेक्स्ट जो F कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पर यू आर मेंटोर लिखा हुआ है वो क्या है जी, उसकी तादाद ज़्यादा है, यानी कि जितना मेरे कॉलम की विड्थ है उससे टेक्स्ट ज़्यादा है जो एक्सटेंड कर गया है आगे G कॉलम के अंदर। अब मुझे ये इसी कॉलम के अंदर चाहिए और विड्थ को भी मैंने बढ़ाना नहीं है, विड्थ इतनी रहे और मैंने ये टेक्स्ट भी मेरा उसके अंदर समा जाए या उसके अंदर फिट हो जाए। तो इसको मैं सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, रो की हाइट को बढ़ा देगा और जो मेरा टेक्स्ट होगा उसको मूव करके दूसरी लाइन के अंदर ले आएगा। इस तरह कॉलम की विड्थ वही रहेगी और रो की विड्थ जितना टेक्स्ट होगा, जितना यानी कि आप उसके अंदर टेक्स्ट देंगे वो उस टेक्स्ट के मुताबिक उस रो की हाइट को भी उतना ज़्यादा कर देगा। रैप टेक्स्ट का बस इतना ही फंक्शन है। तो इसके साथ जो नीचे हमारे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, इसके एरो पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर भी एक लिस्ट ओपन होती है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन है दूसरा, और तीसरा जो ऑप्शन है वो मर्ज सेल्स का ऑप्शन है, और चौथा अनमर्ज सेल का ऑप्शन है। ये किस तरह काम करते हैं जी कि यहाँ पर मुझे मर्ज करने के लिए आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स की सिलेक्शन बनानी होगी। अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ, F और G दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, 2 कॉलम्स को एक में कन्वर्ट करेगा और वो एक सेल के अंदर मुझे वो टेक्स्ट भी सेट करके दे देगा। यहाँ पर मर्ज अक्रॉस का एक दूसरा ऑप्शन है, वो किस तरह काम करता है कि वो आपको मर्ज अक्रॉस के लिए पहले मैं थोड़ी सी सिलेक्शन बना लूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसके 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद 3 रोज़ को भी सिलेक्ट करता हूँ। 3 कॉलम और 3 रोज़ मैंने सिलेक्शन बना दिए हैं। यहाँ से इस तरह होगा कि मैं मर्ज अक्रॉस के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है जी कि मुझे सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करके दे रहा है,
उसने रोज़ को आपस में मर्ज नहीं किया। मर्ज क्रॉस ऐसे काम करेगा। अब इसके ऊपर अब मैं दोबारा इन तीन कॉलम्स और 3 रोज़ को जब सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल के ऑप्शन पर अगर मैं तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है कि रोज़ और कॉलम्स दोनों को आपस में मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करके देगा। तो मर्ज क्रॉस इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, वो कॉलम्स को आपस में मर्ज तो करता है लेकिन रोज़ को मर्ज नहीं करता। अब इसी तरह जो हमारे पास ऑप्शन है अनमर्ज का, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जितने रोज़ और कॉलम्स से मैंने मर्ज किए हुए थे उन तमाम को अनमर्ज करके दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट हालत में ले आएगा और एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जी आपने ये तमाम ऑप्शन इसके मर्ज के अंदर देख लिए हैं। यहाँ पर आप इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। अब इसके साथ अलाइनमेंट के बस यही ऑप्शंस थे। अब इसकी एक शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक्सपेंड के बटन पर क्लिक करते हैं तो तब भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इसकी शॉर्टकट की जो है वो है जी, कीबोर्ड से आप कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। मैं अभी प्रेस करता हूँ कंट्रोल 1, तो यही डायलॉग बॉक्स हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस के साथ ओपन हो जाएगा। तो इसकी ये शॉर्टकट की भी आप अपने पास नोट कर लीजिए, तो आपके काम को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट के हैं। इंडेंट आपने देख लिया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली वो सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे अलाइनमेंट के आपने देखे थे। इसी तरह नीचे जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का है, श्रिंक टेक्स्ट का है और मर्ज सेल का है। मर्ज सेल भी आप पढ़ चुके हैं, रैप टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं। श्रिंक टू फिट का ऑप्शन ऐसे काम करता है कि अगर इसको चेक लगाएं और ओके करें तो वो क्या करेगा कि जो टेक्स्ट था आपका ना वो उसकी रो को बढ़ाएगा, ना रो की हाइट को ज़्यादा करेगा और ना सेल की हाइट, जो कॉलम की हाइट होगी उसको भी ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट का साइज़ होगा वो उसको कम करके आपको उस सेल के अंदर फिट करके दे देगा। श्रिंक टू फिट का ऑप्शन ऐसे काम करता है। इसी तरह अब दोबारा मैं डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर श्रिंक टू फिट को अनचेक करता हूँ और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओरिएंटेशन आपने देख ली है कि वो डिग्रीज़ वाला 45 डिग्री और -45 डिग्री के साथ जैसे जैसे वो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री के कॉलम पर क्लिक करें, यहाँ से सिलेक्शन बनाएं, यहाँ पर मैं 30 टाइप करके ओके करूँगा तो ये हमारे टेक्स्ट को 30 डिग्री के ऊपर सेट करके मुझे दे देगा। इसमें ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। अब एक और ऑप्शन जो इसमें मज़े का है वो भी आप लास्ट में देख लीजिए। अब मैं एक सेल के अंदर सिर्फ एक डॉट टाइप करके इंटर करता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि इसकी सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन है, फिल को चेक लगाएं, ओके करें तो क्या हुआ, उसने एक डॉट को आपको तमाम सेल में फैला कर दे दिया है। उसने तमाम सेल को फिल कर दिया है उस एक डॉट के साथ। आप इसको 0 के साथ करें, डैश के साथ करें या 1 के साथ करें, जो भी आपको जो चीज़ जिसके साथ आप उस सेल को या अपनी सिलेक्शन को फिल करना चाह रहे हैं, या अगर ये चीज़ आपको वहाँ पर काम आ सकती है कि कोई आप टेबल नुमा डेटा आपने बनाया हुआ है, उसके नीचे आप एक लाइन का बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक सेल के ऊपर यहाँ पर डॉट दोबारा लिख कर एंटर करता हूँ। इसकी सिलेक्शन के साथ मैं इसके साथ तमाम बाकी कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके हॉरिजॉन्टल के ऊपर फिल को चेक लगा के मैं ओके करूँगा तो वो एक ही डॉट को जितनी सिलेक्शन मैंने बनाई हुई थी उस तमाम के ऊपर उसने उसको फिल कर दिया है। तो ये एक तरह से आपको बॉर्डर देने के काम आ सकता है फिल का ऑप्शन। तो बाकी इसके अंदर जी और मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो आपने तमाम देख लिए हैं। इसमें सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का एक मज़ीद ऑप्शन है, यानी कि सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, यानी कि वो क्या करेगा कि इसको जब आप चेक लगाएंगे तो वो आपके टेक्स्ट को मर्ज नहीं करेगा, लेकिन आपकी सिलेक्शन जितनी भी आपने की होगी उन सेल्स को बग़ैर मर्ज किए हुए आपके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करके आपको दे देगा। वो इसकी भी एक मिसाल आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर कोई चीज़ टाइप करूँ दोबारा, UR मेंटोर हेलो वर्ल्ड, तो ये टेक्स्ट मेरा लंबा है। यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन चेक किया हुआ है, इसको अनचेक करेंगे तो ये क्या करता है जी कि यहाँ से लेफ़्ट अलाइन भी मैं कर दूँ इसको। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3-4 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ये आपस में मर्ज ना हो, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है ये इनकी सेंटर में अलाइन हो जाए। तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर
जाऊंगा हॉरिजॉन्टल के अंदर सेंटर क्रॉस सिलेक्शन पर चेक लगाऊंगा और ओके करूंगा, तो वो मुझे बग़ैर मर्ज किए हुए, मेरे कॉलम मर्ज तो नहीं हुए लेकिन मुझे टेक्स्ट को उसने सेंटर अलाइन करके दे दिए है। तो इस तरह आप जब न्यूमेरिक या कोई टेक्स्ट या फार्मूलाज के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर काम आएगी। इसके साथ मज़ीद ऑप्शन जो है वो डायलॉग बॉक्स के अंदर वो तमाम आपने अभी देख ली हैं। अब बाकी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, इसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आए वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।